श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। क्रोध क्रोध तो सबको आता है। प्रवचन करना आसान है, लेकिन जब स्वयं के ऊपर बीतती है ना, तब मालूम पड़ता है। तो क्रोध के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। क्रोध के साथ अहंकार भी होता है। क्रोध तो एक होता है, लेकिन उसके साथी बहुत होते हैं। क्रोधावेश में अज्ञानी जीव अपने आपे से बाहर हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसे क्रोध में पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। उस समय वह सब कुछ भूलकर मधुर से मधुर, निकट से निकटतम नाते रिश्तों को तोड़ देता है। जीवन भर की मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, वह भी क्षण भर में। एक क्षण का ही तो कमाल है। क्रोध में थोड़ा सा भी सोच विचार या चिंतन मनन नहीं होता। क्रोध अज्ञानता का प्रतीक, गुरुजन कहते आए हैं, महापुरुष कहते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध तो एक होता है, लेकिन उसके साथी बहुत होते हैं। पूरी सेना की सेना होती है उसके साथ। एक सत्य घटना है पूज्य स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी के समय की। अपनी पत्नी की हत्या करने के पश्चात एक सेठ 25,000 का चेक लेकर, उस समय 25,000 बहुत होते थे, 25,000 का चेक लेकर नारायण कुटी आश्रम में आया। परम गुरुदेव स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी को चेक भेंट करने के उद्देश्य से उसने उनके कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उस सेठ के साथ एक और व्यक्ति भी था, उसे इस घटना की पूरी जानकारी थी। उनका परम मित्र रहा होगा। दोनों व्यक्ति महाराज जी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि महाराज जी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। सर्वज्ञ महाराज जी सब कुछ जान गए थे। उन्होंने उस सेठ को फटकारते हुए कहा, रुक जाओ वहीं पर। अपनी पत्नी की हत्या करके अब 25,000 का चेक लेकर मुझे देने आए हो प्रायश्चित के रूप में, चले जाओ यहाँ से। महाराज जी बहुत कठोर थे। महाराज जी की बात सुनकर दोनों व्यक्ति पसीने से तरबतर हो गए और उल्टे पांव वहाँ से लौट जाना पड़ा उनको। महाराज जी की शक्ति का प्रसारण कहाँ कहाँ तक था, अथवा ऐसा कहना ही उचित होगा कि कहाँ कहाँ नहीं था। यत्र तत्र सर्वत्र उनकी शक्ति की तरंगें प्रसारित होती रहती थीं। व्यक्ति के द्वारा किया गया जघन्य पाप, जघन्य अपराध क्या उनसे छुपा रह सकता था? नहीं। क्रोध एक चारित्रिक दोष होता है। क्रोध एक चारित्रिक दोष होता है, चरित्र में वो रहता है। जितनी देर व्यक्ति क्रोध में रहता है ना, उतनी देर वह व्यक्ति नहीं होता। उस समय व्यक्ति ऐसा काम कर डालता है जिसे वह सामान्य हालत में स्वयं बुरा समझता है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमारे तथा दूसरों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होते हैं। क्रोध में हम बेरहम हो जाते हैं और अक्सर स्वयं अपनी तथा दूसरों की भी हानि कर डालते हैं। दोनों पक्षों की हानि होती है, जिस पर क्रोध किया जाए और जिसने क्रोध किया उसकी भी हानि होती है। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध
मूर्खता से शुरू होता है, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर ख़त्म होता है। इसलिए क्रोध से बच के रहें। उसका एक उपाय है, जब क्रोध आए तो उसको चेहरे पर दर्शाना नहीं, अंदर ही अंदर हो, चेहरे पर दिखाना नहीं। ये एक प्रकार से नाटक तो है, लेकिन ये नाटक अच्छी क्वालिटी का है। पहले यह नाटक अभिनय होगा, हृदय के भावों को छुपाना अभिनय ही है, तो ये अच्छा अभिनय है। उसको पहले छुपा के रखें, धीरे धीरे ये छुपाना हमारी आदत में हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे क्रोध भी आना कम से कम होता जाएगा। कठिन तो है, लेकिन प्रयास तो अवश्य हम कर सकते हैं और गुरु जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बस सिर्फ कोशिश करें हम।